हाय दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूं जो आम लोग हमेशा ही चाहते हैं कि हम पर कोई मुकदमा है तो उसका शुरू से लेकर के लास्ट तक का स्टेज क्या होगा। और जूनियर एडवोकेट जो अभी अभी कोर्ट में गए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए, जूनियर एडवोकेट्स एंड आम लोग इस वीडियो को जरूर देखें जिन पर क्रिमिनल मुकदमा है, उस मुकदमे में शुरू से लेकर के लास्ट तक का स्टेज, यानी कि इस वीडियो में क्रिमिनल केस का पूरा स्टेज के बारे में मैं बताया हूं, शुरू से लेकर अंत तक का, यानी कि फुल प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया एक मुकदमा का कोर्ट में कैसे होता है इसके बारे में जानकारी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है इंपॉर्टेंस फॉर जूनियर एडवोकेट, क्योंकि यह जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट जूनियर एडवोकेट के लिए है। आज क्रिमिनल केस का फुल प्रोसेस, यानी कि पूरी प्रक्रिया क्या है। आम लोग भी जिस पर मुकदमा है वह पूरे वीडियो को देखे, और जूनियर एडवोकेट जितने भी है इस वीडियो को जरूर देखिए, आपके जीवन में बहुत लाभदायक होगा। तो चलिए बात करते हैं पूरी प्रक्रिया। तो पहले नंबर में आप कोर्ट में गए होंगे तो देखे होंगे परिवादी। जब आप केस करते हैं, जब किसी व्यक्ति पर आप केस करते हैं, कोर्ट से केस करते हैं, तो ये प्राइवेट कंप्लेंट होता है। तो इसमें जो केस करने वाला व्यक्ति है उसको परिवादी कहते हैं। और एक जैसे कोई घटना घटित हुई, जैसे आपका कोई पर्स चुरा लिया, तो पर्स चुरा लिया तो आप गए थाना में और वहां पर क्या किए, एफआईआर, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो थाने में एफआईआर होगा और यहां पर फरियादी बोलेंगे, फरियादी बोलेंगे। यही कोई ऐसी मसला होता है जो संगीन अपराध नहीं होता है और थाना जो है टार मटोल कर देता है, तो हम जाकर के कोर्ट में केस करते हैं। तो यहाँ पर जो कोर्ट में केस करते हैं तो इसमें क्या है कि पहले बयान होता है, फिर एक दो गवाही होती है, फिर उसके बाद कॉग्निजेंस होता है, और फिर वहां से वही प्रक्रिया चलेगी जो एफआईआर में होता है। तो चलिए, एफआईआर हुआ। दूसरी चीज है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि कहीं रोड के आसपास में कोई दुर्घटना घट गया, गाड़ी उलट गई, कहीं मर्डर करके छोड़ दिया गया, तो वैसे में पुलिस खुद फरियादी बन जाती है। वहां पर पुलिस या खुद लिखता है कि मैंने गश्ती करने के दौरान फलना जगह फलना फलना चीज को मैंने प्राप्त किया, और वहां पर अज्ञात के रूप में वह एफआईआर करते हैं। एफआईआर हो गया, उसके बाद में क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, यानी कि पुलिस जांच करती है कि जो शिकायत हुई है उसमें कहां तक सच्चाई है, क्या क्या साक्ष्य है, क्या क्या एविडेंस है, यह चीज को वह जुटाने में लग जाते हैं। उसके बाद में यहां पर अरेस्ट होती है। एफआईआर हुआ, उसके बाद में पुष्टि हो गया एफआईआर में कि फलाना आदमी ने गलत किया है, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी। अरेस्ट जैसी होगा उसके बाद में अरेस्ट मेमो बनेगा, वो सीजर बनेगा, क्या क्या हुआ वो सब पुलिस की काम रहती है। उसके बाद में अरेस्ट के बाद में क्या करना है, डायरेक्ट बेल में। अब बेल कराने के लिए अगर कोई जेल में है तो उसके लिए रेगुलर बेल फाइल करेंगे। अगर जेल से वह बाहर है, फरार चल रहा है, तो उसके लिए एंटी सेपरेटिव बेल फाइल करेंगे। एंटी सेपरेटिव बेल कहां होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। अगर वह व्यक्ति अरेस्ट हो गया है तो जिस कोर्ट में उसकी मुकदमा चल रहे हैं, जिस थाने से जो कोर्ट है उसी कोर्ट में हम जो है रेगुलर बेल के लिए फाइल करेंगे। बेल में अच्छे से बहस करेंगे, बेल के लिए कर ले। तो यहां पर जैसे ही बेल मिलेंगे तो बेल मिल जाएंगे, उसके बाद में केस में कॉग्निजेंस होगा, ठीक है, यानी कि चार्जशीट सबमिट होगा। अगर यहां पर बेल नहीं मिलता है तब क्या होगा, तब हम हाई कोर्ट में जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अगर मजिस्ट्रेट जो है रिजेक्ट करता है तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। तो वहां भी एक अपील का रास्ता है, वहां पर भी मजिस्ट्रेट का रिजेक्ट किया हुआ एसीजीएम रिजेक्ट कर देते हैं, तो वैसे केस को लेकर के हम डिस्ट्रिक्ट जज के पास वहीं पर अपील करते हैं। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट जज बेल को रिजेक्ट कर देंगे तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में क्या होगा, हाई कोर्ट में या तो आपको बेल मिल जाएगा और नहीं तो बेल रिजेक्ट होगा, दो ही काम होगा। बेल रिजेक्ट हो जाएगा तो उसमें आएगा कि ट्रायल कोर्ट को जो है आदेश देंगे, यानी कि निचले कोर्ट को, लोअर कोर्ट को वो आदेश देंगे कि आप इसका ट्रायल समाप्त कर करके, और यह निर्दोष है तो इसको बरी किया जाए, अगर दोषी है तो इनको सजा दिया जाए। हाई कोर्ट का ये निर्णय आएगा। लेकिन हाई कोर्ट में कभी ट्रायल नहीं चलती है। जितने भी केस है, जिस प्रकार का केस है, सब जो है ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही होता है। बेल के आगे क्या होगा, अब बेल के आगे क्या होगा, चालान, यानी कि कोर्ट में
चालान पेश करेगी पुलिस, यानी अंतिम प्रतिवेदन जिसको हम कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि चार्जशीट आ गया। उसके बाद में क्या होगा, आरोप तय होगा। चार्जशीट के बाद में कोर्ट जो है आरोप तय करेगा, यानी कि चार्ज फ्रेम करेगा। अगर चार्ज फ्रेम हो गई और यहाँ पर अपराधी ने यह स्वीकार कर लिया कि मेरी गलती है, तो इसको यहीं पर जजमेंट में चला जाएगा और उसे पनिशमेंट मिल जाएगी, उसको सजा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप स्वीकार कर लेंगे कोर्ट में कि हाँ मैंने गलती किया है तो आपको माफी या क्षमा, नहीं, कोर्ट में ऐसी कुछ नहीं और कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे ही आपने गलती स्वीकार करेंगे, उस गलती के अनुसार जो पनिशमेंट बनता है वो आपको मिल जाएगा। केस यहीं पर क्लोज हो गया। यह जो है बहुत कम केसेज में ऐसे होते हैं कि लोग गलती स्वीकार करते हैं। जनरली 95% 99% केसेज में क्या होता है कि लोग गलती स्वीकार नहीं करते, नो गलती, वह कहते हैं कि हम दोषी नहीं हैं, हम निर्दोष हैं। अब यहाँ पर बात बनती है कि जब हम निर्दोष हैं तो कोर्ट इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसको आगे बढ़ाएंगे यह चला जाएगा ट्रायल होगा। इसमें ट्रायल यानी कि विचारण होगी। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे प्रोसिक्यूशन एविडेंस, अभियोजन साक्ष्य, यह जो है साक्ष्य पर चला जाएगा। उसके बाद में साक्ष्य होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे डिफेंस विटनेस। यहाँ पर पहले विटनेस जो है, पहले गवाही जो है फरियादी का होगा, उसके बाद में जो है डिफेंस का विटनेस होगा। फिर उसके बाद में दोष सिद्ध होगा, कन्विक्टिम। उसके बाद में जजमेंट होगा, यानी निर्णय होगा। फिर उसके यहाँ पर आपको सजा मिल जाएगा। जैसी सजाएं मिलेगा दोष सिद्ध होने के बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, अपील में जाएंगे। हम क्या करेंगे, अपील में जाएंगे। फिर जजमेंट का रिवीजन में फिर हम हाई कोर्ट जा सकते हैं कि जो हमको सजा मिला है, उस जो निर्णय हुई है कोर्ट के, उसको पुनः विचार किया जाए। उस निर्णय में कुछ गलतियां हुई है, कुछ त्रुटियां हुई हैं, तो इसके लिए हम पुनः जो है कोर्ट में जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको क्रिमिनल केस की फुल प्रक्रिया आपको आज मैंने बता दिया है। इससे रिलेटेड कहीं भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमसे समझ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8789950024। मैं एडवोकेट पप्पू कुमार हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हर दिन एक नई क्लास लेकर के आऊँगा।